स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या CBT 1 में जो लोग कैटेगरी से रिजल्ट दिए हैं, यानी कि जनरल कट ऑफ पार नहीं कर पाए थे और अपने आरक्षण कोटि के कैटेगरी से के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाकर पास हुए हैं और जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से कम, तो क्या CBT 2 के स्कोर के आधार पर जनरल सीट नहीं ले सकते हैं? ये नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हो गया। और दूसरा है पहलू कि जो लोग एज रिलैक्सेशन लिए हैं आवेदन करते समय, जैसे 18 से 33 साल उम्र रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, और इसके अलावा कोई SC ST OBC है तो उनको उम्र सीमा में छूट मिलता है। अधिकतम उम्र सीमा में OBC के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है। तो वैसे लोग क्या जनरल के सीट पर दावेदारी कर सकते हैं या सिर्फ कैटेगरी वाले सीट पर? इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों पहलुओं को देखेंगे। एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो 18 से 33 वर्ष के दायरे में आते हैं कैटेगरी वाले कैंडिडेट, और ये दूसरे ये वो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं जो एज रिलैक्सेशन लिए हैं। अधिकतम उम्र सीमा में छूट यानी 33 प्लस हो चुके हैं। OBC 36 प्लस तक भरना था और SC ST को 5 साल तक और मिला था, यानी कि 33 5 38 साल तक। वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक जो लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो दो विवाद है, नॉर्मल कैंडिडेट अगर कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं PT तो उनका क्या होगा, क्या सीट ले सकते हैं जनरल का या नहीं, और दूसरे ओवर एज यानी एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट का क्या होगा। तो इससे संबंधित विज्ञापन में, मूल विज्ञापन में एक ही जगह बात दिया था। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। रेफरेंस टू द डिटेल्स CN 1/2019 पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB ऑन 28 फरवरी 2019 फॉलोइंग कोरिगेंडम अमेंडमेंट आर मेड। ये किया गया है 25 मार्च को। सबको पता है, जो रिवाइज रिजल्ट आया था उससे थोड़ा सा पहले ये संशोधन किया गया है। देखिए, तो जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में ये था। आरक्षण का लाभ लेने वाले आरक्षण के ही सीट पर फाइट करेंगे, उससे संबंधित प्रावधान ये दिया हुआ था पेज नंबर 19 पर मूल विज्ञापन में। तो आइए पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 19 पर चलते हैं। ये देखिए, आ गया। देखिए, ये वाला है, यही पैराग्राफ था। द फर्स्ट स्टेज CBT इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी जनरली इन conformity with the educational standard prescribed for the post. The normalized score of first stage CBT shall be used for shortlisting of candidate for second stage CBT as per their merit. अब देखिए, उसके बाद ये जो बोल्ड वाला लाइन लिखा गया है, कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ OBC NCL SC ST WS PWBD and ex serviceman shall continue to the considered only against OBC NCL SC ST WS PWBD and ex serviceman for all subsequent stages of recruitment process. तो इसी पैराग्राफ का डिस्कस यहाँ किया गया है, जब 25 मार्च 2022 को किया गया था। देखिए, पूरा लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेज CBT ऑफ स्क्रीनिंग नेचर और डॉट डॉट करके ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही है। देखिए, शुरुआत किया है द फर्स्ट सिटी और लास्ट में सब ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब उसको संशोधन करके क्या किया गया था, ये लास्ट वाला पैराग्राफ को हटा दिया गया था, जो बोल्ड लाइन वाला है। देख लीजिए, ये जो बोल्ड लाइन वाला है ब्लैक में, इसको हटा दिया गया है संशोधन में। यानी कि इसके हट जाने से ये हुआ, देखिए यहाँ अब ये वाला सिर्फ पैराग्राफ रह जाता है यहीं तक, एज पर दियर मेरिट तक। यानी कि उसको हट, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, उसको हट करके बस एज पर दियर मेरिट तक पढ़ना है। बाकी यहाँ वाला इसको हटा देने से अब ये हुआ कि वैसे कैंडिडेट जो 18 से 33 वर्ष के दायरे में आते हैं, लेकिन CBT 1 परीक्षा अपने कैटेगरी से पास किए हैं, वे मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर यानी CBT 2 के स्कोर के आधार पर जनरल सीट भी ले सकते हैं। इससे ये क्लियर हो गया। और पहला पॉइंट ये हुआ, इससे संबंधित एक और प्रावधान था जो मूल विज्ञापन में नहीं था, लेकिन उसको बाद में किया गया। यहाँ देखिए,
अमेंडमेंट टू द कोरिगंडम एंड अमेंडमेंट डेटेड 14/3/2019 इश्यूड टू द नोटिफिकेशन। एक और अमेंडमेंट किया गया था एप्लीकेशन पीरियड में ही 14/3/2019 को। देखिए वेबसाइट ऑफ आरआरबी 28/2/2019 डेटेड 14/3/2019। उसमें क्या किया गया था कि पेज नंबर 4 में इतना ही लिखा गया था और मूल विज्ञापन में बस उसको 14/3/2019 को अमेंडमेंट करके यहाँ से एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया गया। क्या कि व्हेन ए कैंडिडेट इज क्वालिफाइड इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर सब्सिक्वेंट स्टेजेज एज ओबीसी SC ST EWS PWD ही सी विल बी कंटिन्यू टू द कंसीडर्ड एट ओबीसी SC ST EWS PWD रेस्पेक्टिवली इन ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेज। तो मूल विज्ञापन में ये था 28/2/2019 को जो आया था। बाकी में 14/3/2019 यानी 14 मार्च 2019 को संशोधन करके एक पैराग्राफ इसी में ऐड कर दिया गया था, जिससे ये क्लियर हो गया कि आरक्षण का लाभ लेने वाले कैंडिडेट आरक्षण कोटि के सीट पर ही फाइट कर सकते हैं। लेकिन 25 मार्च 2020-22 को क्या किया गया कि फिर से इस पैराग्राफ को हटा दिया गया, एज इट सेम ला दिया गया। यानी कि पहले इसमें ये वाला पैराग्राफ ऐड किया गया एप्लीकेशन पीरियड में 2019 में ही, और जब रिवाइज रिजल्ट आया CBT 1 का तो उसमें से फिर से इसको रिमूव कर दिया गया। देखिए वही चीज़ अब यहाँ पर लिखा हुआ है, वही है 14/3/2019 को ये ऐड किया गया था सेकेंड पैराग्राफ, जिससे ये पता चल रहा था कि आरक्षण का लाभ लेने वाले आरक्षण सीट पर ही फाइट करेंगे। लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, बस यहीं तक इसको पढ़ा जाए। यानी कि इसे पता चल गया कि नॉर्मल कैंडिडेट जो अंडर एज यानी 18 से 33 के दायरे में आ रहे हैं और आरक्षण का लाभ लिए हैं पीटी में, तो मुख्य परीक्षा में इसको उसके स्कोर के आधार पर जनरल सीट भी ले सकते हैं, अगर मुख्य परीक्षा में जनरल कट ऑफ पार कर रहे हैं तो। अब एक दूसरा पहलू है कि एज रिलैक्सेशन वालों का क्या होगा। ये तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए था जो 18 से 33 में आ रहे थे, लेकिन अब एज रिलैक्सेशन जैसे यहाँ देखिए लेवल 4, 5, 6, 7th जिसमें ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है, इसमें जनरल के 18 से 33 था, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा था। 1986 तक भर सकते थे यूआर वाले, और ये 1983 तक भर पा रहे थे। और देखिए 2/7/1986 के बाद से लोग भर पाए रहे थे उसमें। और ऊपर में देखते हैं कुछ एज लिमिट, देखिए द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेट द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी 1/7/2019 से काउंट किया जा रहा था। यानी कि 1/7/2019 तक जो मिनिमम 18 साल थे ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट में, वे भी आवेदन कर सकते थे। तो उसका भी यहाँ लिखा हुआ है 2/7/1986, तो समझ लीजिए। और एक आवेदन आया हुआ था 28 फरवरी 2019 को। अगर 86 से काउंट कीजिएगा तो देख सकते हैं, यानी कि 33 साल तक जनरल भरे थे, उसके बाद जो ओबीसी भरे थे 3 साल का रिलैक्सेशन लेकर, यहाँ देखिए ओबीसी को 3 साल मिला हुआ है, नॉन क्रीमी लेयर को, SC ST को 5 साल का मिला हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कम्युनिटी कैटेगरी इन द टेबल एज पारा 5.5 शैल बी एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल। और आगे देखिए नीचे कुछ लिखा होगा, यहाँ देखिए नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC NCL कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। अगर अनरिजर्व का सीट लेना चाहते हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यानी कि जो एज रिलैक्सेशन के साथ भरे हैं, यानी 33 प्लस में जो भरे हैं SC ST OBC कैंडिडेट, तो जनरल का सीट नहीं ले पाएंगे। जैसे रांची बोर्ड में लेवल 5 की बात करें तो टोटल जनरल सीट नॉन टाइपिंग में 241 है, तो ये सीट पर दावेदारी उन लोग का खत्म। इस ओबीसी का है 172 नॉन टाइपिंग का, क्लर्क और गार्ड मिलाकर, तो इस पर कर सकते हैं। टाइपिंग में देखें तो 54 सीट है जनरल का, तो इस पर दावेदारी नहीं कर सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन लिए हुए हैं। नॉर्मल कैंडिडेट कर सकते हैं जो 18 से 33 के बीच में है, SC ST OBC से और पीटी पास किए हैं या CBT 1 परीक्षा पास कैटेगरी से किए हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन वाला नहीं कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है PWBD कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट UR वैकेंसी विल बी अलाउड एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल फॉर UR PWBD ओनली। मतलब अपने ही अपने कैटेगरी का ओरिएंटल रिजर्वेशन लोग खाते हैं। ये देखिए इफ ए कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ एज ऑन मोर देन वन ग्राउंड ही सी विल
शी वुड बी अकॉर्डेड टू द हाईएस्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन, मतलब अगर एक से अधिक तरह का एज रिलैक्सेशन लिए हुए हैं तो उन्हें जो अधिकतम एज रिलैक्सेशन है उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ से पता चल गया आप लोगों को कि नॉर्मल कैंडिडेट जो 18 से 33 के दायरे में है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, अगर वो CBT 1 में आरक्षण का लाभ लिए हैं तो मुख्य परीक्षा के आधार पर यानी CBT 2 के स्कोर के आधार पर जनरल सीट भी ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एज रिलैक्सेशन ले लिया है यानी कि जिनका उम्र 33 प्लस हो चुका है SC ST OBC का, तो उन्हें जनरल सीट नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधा यहाँ लिखा हुआ है कि नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC NCL कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन के लिए, बाकी नॉर्मल के लिए सब ओपन है। अब से चीज़, अब रांची बोर्ड में सोचने वाली बात ये है कि जो बंदे 33 साल के रहे होंगे 2019 में ही आवेदन के समय, आज मुख्य परीक्षा 2022 में हुआ है 3.5 साल के बाद, यानी कि 2/7/1986 यहाँ जो दिया हुआ है 2/7/1986 और परीक्षा आपका हुआ है जून 2022 में, तो वहाँ से देखिएगा तो कितने साल के हो गए, 96, 6, 16 यानी कि 36 साल के हो गए। ये 36 साल उम्र कम नहीं होता है क्या? परीक्षा केंद्र पर कोई आसपास में दिखाई दे रहे थे इतने उम्र वाले? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे, चाहे CBT 1 हो या CBT 2 है। यानी कि और मान लेते कोई भरे होंगे तो क्या गारंटी है कि 3 साल बाद मुख्य PT दिए होंगे, 2 साल बाद, 1 साल बाद मुख्य परीक्षा देने लायक रह गए होंगे। हो सकता है किसी दूसरे वैकेंसी में सेटल हो गए हों। बिहार SSC, बिहार में इतनी बहालियाँ हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, चाहे तमाम केंद्रीय सेंट्रल सर्विस में हुए, और बाई चांस PT निकाले तो क्या गारंटी है कि मुख्य परीक्षा में उनका अच्छा स्कोर आ ही रहा है। खास करके रांची बोर्ड में जितना हाई कट ऑफ गया है, क्या स्टेशन मास्टर का भी जो लेवल 6 का DB हो रहा था, क्या उसमें एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट मिल रहे थे? अगर एक सर्विसमैन PWBD को हटा दें तो बिल्कुल नहीं। यानी कि ऐसे कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन वाले नहीं के बराबर हैं। इक्का दुक्का होंगे तो उनसे कट ऑफ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसलिए रैंक IQ डाटा बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट हो रहा था कि एज रिलैक्सेशन वाले बहुत हैं और 81 प्लस में हैं तो OBC में काउंट होंगे। ऐसा नहीं है, तो एज रिलैक्सेशन नहीं के ही बराबर है, क्योंकि 33 साल बहुत हो गया। देखिए अगर एज रिलैक्सेशन वाले होंगे भी तो ये देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल 2-3 में होंगे, क्योंकि वहाँ पर 18 से 30 ही लगाया था, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 18 से 33 लगाया हुआ है। देख लीजिए यहाँ तो ऑलरेडी 18 से 33 लगा हुआ है, तो 33 साल का उम्र कम नहीं होता है। तो निश्चित है कि एज रिलैक्सेशन वाले ज़्यादा बंदे नहीं है, जो है अंडर एज ही है। वही लोग दिख रहे हैं, अभी लेवल 6 का DB चल रहा है, वहाँ सब कोई अंडर एज ही दिखाई दे रहे हैं। और जनरल से तो ओवरेज होंगे नहीं, SC ST उतने नहीं आ पाते हैं जनरल कट ऑफ में। AWS को तो एज रिलैक्सेशन था ही नहीं, बचा OBC, तो OBC कैंडिडेट खुद ही अपने आप में जनरल को टक्कर देते हैं, तो एज रिलैक्सेशन होने का कोई सवाल ही नहीं है। और अभी का जो सवाल पैटर्न है एज रिलैक्सेशन वालों से उतना संभव नहीं है, मानते हैं इक्का दुक्का होंगे 100 में तो अलग बात है। इसलिए रैंक IQ कंप्लीट है, मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ भी सही है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल में जाकर देख लीजिए। RRB, NTPC, RRC ग्रुप D का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो से आप लोग का डाउट दूर होगा कि नॉर्मल कैंडिडेट जिनका एज 18 से 33 है, SC ST OBC चाहे कोई भी हो, अगर PT में यानी CBT 1 में आरक्षण का लाभ लिए हैं तो मेंस में CBT 2 के स्कोर के आधार पर जनरल सीट ले सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट 18 से 33 के दायरे में नहीं है SC ST OBC के और एज रिलैक्सेशन लिए हैं तो वो जनरल सीट नहीं ले सकते हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC NCL कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। बस आप लोग समझ गए कि जो एज रिलैक्सेशन लिए हैं वे सिर्फ और सिर्फ अपने कैटेगरी के सीट में के दायरे में रहेंगे, और जो एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं CBT 1 परीक्षा कैटेगरी 1 कोटि से पास किए हैं, आरक्षण कोटि से पास कर गए हैं, जनरल का कट ऑफ नहीं पार किए हैं, तो वो भी मुख्य परीक्षा में जनरल का सीट ले सकते हैं। तो यानी कि इससे अब आप लोग समझ गए। और इस वीडियो को आप लोग अब तक देखे तो ये भी समझे कि 81 प्लस ओवर एज यानी अंडर, ये एज रिलैक्सेशन वाले बंदे बहुत कम हैं, जो हैं अंडर एज वाले ही हैं। और अंडर एज वाले अगर 81 प्लस हैं, जो टाइपिंग का कट ऑफ गया है, तो निश्चित है कि जनरल में फाइट किए होंगे। रैंक IQ में जनरल में उनका काउंटिंग हुआ है, जो मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है, चैनल में जाकर देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।